मेरे बच्चे, खुदा तुझे अपनी अमान में रखे। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती थी। इस तरह नाराज मत हो जाओ मेरी जान। आंखें खोल दो दिबाज, आंखें खोल दो। तुम्हारी दादों की हिम्मत जवाब दे गई है। बेटा, बेटा मुझसे मत रूठो। मेरी दुनिया तो तुमसे आबाद है दिबाज। मेरी दुनिया में अंधेरा मत करो। मेरे बच्चे, आंखें खोल दो दिबाज। रुबाब, क्यों बैठे हुए वैसे सुबह से कमरे में? क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? दिमाग को ब्रेन हैमरेज हो गया है। अकमल गया था, उसने बताया वो कोमा में है। उस शख्स के लिए इतनी परेशान हो जिसे छोड़ने का फैसला कर चुकी हो। देखो, अल्लाह उसे सेहत दे, लेकिन कभी कभी इंसानों पे ऐसी तकलीफें आती हैं ताकि वो जो जमीन पे अकड़ के चल रहे होते हैं ना, उन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाए। मुझसे माफी मांगना चाहता था, मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। काश मैं सुन लेती। पता नहीं कितनी हैसियत में होगा वो। देखो रुबाब, अपने आप को इल्जाम नहीं दो, ठीक है? ये सारी अजियतें ना उसने अपने लिए खुद ही इकट्ठी की। ऐसे नहीं यार, बहुत हिसाब किताब बाकी है अभी। बहुत से बदले लेने हैं आपने मुझसे। जाने किस किस जुर्म की सजा देनी है। बीच में नहीं छोड़े इस लड़ाई को। उठ जाए यार। बीजान, हौसला रखे। इंशाल्लाह हमारा दिबाज यहाँ से सेहतयाब होकर लौटेगा। देखो तो सही, मेरा दिमाग कितना बेबस होकर पड़ा। मैं जानती हूँ और मैं मानती भी हूँ, तुमने हमेशा दिबाज को अपने बड़े भाई का मकाम दिया है। उसने जो भी किया हो, हम अपने दिल से सारी रंजिशें खत्म करके उसे माफ कर दो बेटा। अरे मत रोए बीजान, उसकी ऐसी हालत में भला उससे कैसी रंजिशें? मेरे दिमाग पे तुम लोगों ने दिल से माफ कर दिया। भला रंजिशें होती तो उसकी इस तकलीफ का सुनकर हम यूं भाग कर आते। ऐसी कोई बात नहीं है बीजान। मम्मी, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो उतना होपफुल नहीं है। बेटा, अल्लाह के बस में क्या नहीं है। अपनी जिंदगी की दौड़ में हम कितना भागते रहते हैं ना, दूसरों को हराने की जिद में इतना आगे निकल जाते हैं कि जीत के भी अकेले ही रहते हैं। ठीक कह रहे हो शामिर। अल्लाह की लाठी बेआवाज जरूर है, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान को कहीं पनाह नहीं मिलती। बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी,
वो ख़त्म करके मैं हॉस्पिटल का चक्कर लगाऊंगा। ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी कि सीमा बीबी जान को घर ले जाएगी और इस वक्त में मैं उनके पास रुकना चाह रही हूँ। हाँ, इस वक्त ज़रूरत है उनको हमारी। मेरे ख्याल से अब आपको घर चले जाना चाहिए। आप कब तक यहाँ बैठी रहेंगे ऐसे? नहीं अकबर, मुझे घर पर चैन नहीं आएगा। टीबी जान, घर चले। इस तरह बैठी रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब होगी। हमें अंदाजा नहीं है और हमें कितना इंतजार करना होगा। उठे। भी जान सही कह रही हैं। वैसे भी हॉस्पिटल वाले ज़्यादा लोगों को रुकना अलाउ नहीं करेंगे, तो आई थिंक जाना ही बेहतर होगा। हेलो, कैसा है वो? ठीक नहीं है। बीजान कैसी है? उनकी हालत तो बहुत खराब है। सीमा आंटी उन्हें घर लेकर जाने का कह रही है। वैसे भी हॉस्पिटल में इतने लोगों का रुकना मुनासिब नहीं है। मैं आऊं? जैसे तुम्हारी मर्जी। अब्बल, तुमने रुबाब को बताया कि हम पर क्या कयामत गुजरी है? जी, अभी उसी की कॉल थी। आपका ही पूछ रही थी, फिक्रमंद हो रही थी। बात करा दो। ओके। मेरी बच्ची, मेरा दिमाग बहुत मुश्किल में है। बहुत मजबूर माँ तुमसे इल्तिजा कर रही है। बेटा, हो सके तो मेरे दिमाग को माफ कर दो। अजमल, वो रुबाब अस्पताल चली गई है। हाँ, मुझे अकमल ने बताया था। हाथीबाज की हालत तो बहुत ख़राब है। जो भी है उसके निकाह में तो है ना। अच्छा किया जो चली गई। चले ठीक है, मैंने कहा मैं आपको बता दूं ना, ये ना आप मुझे कहें कि रोका क्यों नहीं उससे। सही किया। मैं पानी लाती हूँ। टीबाज, हर बार की तरह इस बार भी आप जीत गए। आ गई राबी वापस। मैं भी जान की मिन्नत करूंगी कि वो आपको माफ कर दे। मैं आपके साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए एक और मौका देने को तैयार हूँ। आप भी वादा करें वैसी जिंदगी नहीं जिएंगे। दूसरों को एहसान के बोझ तले दबाकर उन पर हुकूमत नहीं करेंगे, बल्कि एहसान करेंगे तो उस एहसान पर उन्हें दरगुजर भी करेंगे। खुदा बख्शने वाला है दिवाज। खुदा आप पर जरूर करम करेगा। लौट आए जिंदगी की तरफ।